आदाब नाज़रीन, नवा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। इस वक्त हम मौजूद है मुंबई के घाटकोपर इलाके में। यहाँ पर हम वेदांत हॉस्पिटल के पास खड़े हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक पेशेंट की फैमिली हमारे साथ मौजूद है। आपको हम ये बता दें कि एक 52 साल के पेशेंट है, उनको आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर एडमिट किया गया था। उनका वेट काफ़ी ज़्यादा था, उनका वेट करीब 170 किलो से ज़्यादा था और वो वेट उनका कम कराने के लिए इस हॉस्पिटल में उनको लाया गया था। लेकिन उनको इस हॉस्पिटल में लाने के लिए फैमिली ने ऑनलाइन जो है एजेंसी है उनसे कांटेक्ट किया था। उस एजेंसी का नाम एक्सा है, उसके ज़रिए से उन्होंने रिफ़र किया था, जिसके बाद यहाँ पर ये हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में उनको लाया गया था। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सर्जरी की। सर्जरी करने के बाद में अब तक पेशेंट जो है होश में नहीं आया। पेशेंट की हालत रोज़ाना ख़राब होती जा रही है और इस वक्त ऐसा बताया जा रहा है कि वो जो पेशेंट है वो वेंटिलेटर पे है। अब फैमिली का ये कहना है कि जब उनके जो रिलेटिव है, जो पेशेंट जिसकी तबीयत अभी ख़राब है, उसको जब लाया गया था वो सही सलामत था, वो चलकर हॉस्पिटल आया था। तो अब फैमिली की डिमांड ये है कि जिस तरह से उनका पेशेंट आया था, एटलीस्ट वो उसकी तबीयत उस तरह से कर दे, उतना बेहतर उसकी तबीयत कर दे कि वो सही सलामत चलकर अपने घर जाए। फैमिली का ये कहना है कि जो एजेंसी है एक्सा, उसने वादा किया था कि उनको घर से पिकअप करके उनको वापस घर तक छोड़ा जाएगा। उसके बाद में हॉस्पिटल में डॉक्टर ने सर्जरी की, लेकिन इस वक्त जो है हर कोई इस मसले पे, जब से पेशेंट की तबीयत ख़राब हुई है, हर कोई अपनी जिम्मेदारी से अपना पल्ला झाड़ रहा है। फैमिली का ये कहना है कि जिस तरह से उनका पेशेंट आया था उस तरह से ही उनका पेशेंट जो है सही सलामत हो जाए। आपको ये भी बता दें कि इस वक्त जो है पुलिस की कार्रवाई चल रही है। फैमिली ने पुलिस से कांटेक्ट किया है, पुलिस में भी इस मामले की शिकायत दर्ज कराई जा रही है। आइए हम आपको बताते हैं कि फैमिली ने इस पूरे मामले पर क्या कहा। अच्छा, एक बार तो बताएंगे कि वेदांत में क्या मतलब पेश है? वेदांत में पहला तो ये जो पेशेंट है ये है ओवरवेट, मतलब 178 किलो इनका वेट है। इनको वेट कम करने के लिए स्टमक का ऑपरेशन करना था। उसके लिए इन्होंने ये किया, अप्लाई किया ये एक्सा नाम जो दिल्ली से ऑपरेट होता है, वो हमको बाद में पता चला। ऑनलाइन से इन लोग ने कम रेट में पैकेज बना के दिया था, मतलब 2.5 लाख रुपए में घर से पिकअप करके ऑपरेशन करके उनका ट्रीटमेंट करके घर पे लाके छोड़ने तक का सारा खर्चा एक ही में था उनका। ये वाला उन्होंने पैकेज ऑफर किया। वो पैकेज जो मेरे जो ये है ये ससुरे, इन्होंने वो पैकेज एक्सेप्ट करके ये हॉस्पिटल में आए। हॉस्पिटल आने से पहले इन लोग ने एग्जामिनेशन नहीं किए कुछ भी, एक्सा वाले। और ये हॉस्पिटल वालों के पास आने के बाद हॉस्पिटल वाले एग्जामिनेशन चेक नहीं किए और डायरेक्ट उनको एडमिशन दे दिए और नेक्स्ट डे ऑपरेट किए। ऑपरेट करने के बाद बंदा चल के आया था, ऑपरेट करने के बाद, और अभी तक 5 दिन हो चुका है, आज 6ठा दिन है, बंदा वेंटिलेटर में। और ये लोग अभी उसके बाद बोल रहे आप हॉस्पिटल से लेके जाओ। हॉस्पिटल वाले बोल रहे डिस्चार्ज करो और इनको यहाँ से लेके जाओ। और डॉक्टर बोल रहे इनको और अच्छी फैसिलिटी की जरूरत है, देखभाल करने की, मतलब अच्छे डॉक्टर्स की, तो आप दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करो। जब डॉक्टर को पता है कि यह हॉस्पिटल में बराबर इनका केयर नहीं हो सकता है, तो डॉक्टर ने ये चीज क्यों बोल रहा है कि दूसरी जगह लेके जाओ, ये ऑपरेशन से पहले क्यों नहीं बोला? ये मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर के साथ। और इसके अलावा जो डॉक्टर है वो बोलता है मेरा काम खाली सर्जरी है, और ये हॉस्पिटल बोलता है मैंने इनको खाली ऑपरेशन थिएटर दिया एज अ रेंटल बेसिस में इनको। और तीसरा एक्सा वाला बोलता है मैं खाली पैसा लिया, सर्विस देता हूं, और इसके अलावा मेरा कोई रोल नहीं है। मतलब तीनों लोग बोलते हैं हमारी किसी की जिम्मेदारी नहीं है, ये चीज बोल रही है। कंपनी के जरिए आप यहाँ पे गए थे जी, वाले क्या बोल? कंपनी वाले बोल रहे हैं कि ये हॉस्पिटल में जब तक है इसका सारा खर्चा हम लोग देखेंगे, यहाँ से बाहर जाएंगे तो हम इधर का 1 रुपया नहीं देंगे। और ये लोग इन्हें के सीधा रेफ्यूज कर रहे। और हॉस्पिटल ट्राइंग के हमको रूम खाली करो, और उसके अलावा जो बेड में आईसीयू पेशेंट है वो पेशेंट को शिफ्ट करो। और एक चीज बहुत बड़ा इन्होंने गलती की है कि पेशेंट आईसीयू में वेंटिलेटर में है, वो पेशेंट को ये लोग ने यहाँ पे भेजा लैब में, एमआरआई लैब में। वो लैब में इन लोग ने परमिशन नहीं लिया जो लेना था इनको, कि वो लैब में इनका टेस्ट हो सकता है एमआरआई का या नहीं हो सकता है। पुलिस भी बुलाया आपके, पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस आई है, पुलिस हमारा पूरा सहायता कर रही है। पुलिस बोल रही है कि पहले हम इनको पेशेंट को और डॉक्टर को बोल के उनको इन्हें के ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे आगे का, और आगे की कार्रवाई हम कंटिन्यू करेंगे।
आप क्या मांग करते हैं? हमारी मांग ये है, हमको पेशेंट खड़ा करके जैसा हमने लाए वैसे ही हमको दो। जैसा हमारा पेशेंट आया था हंसते खेलते चलते हुए वैसे ही हम लोग को दे दो, हम लोग लेके चले जाएंगे। अब आपके कौन है पेशेंट? मेरे हस्बैंड के बड़े भाई है। सर ये एक चीज है कि जब उनको यहाँ पर लेकर आए थे एडमिट किए थे उस वक्त की तबीयत कैसी थी? सब नॉर्मल था। उनको लेके आया मैंने हॉस्पिटल, चलते हुए आए, हंसते हुए आए। वो खाली बोले मेरा वेट कम करना है, ऑपरेशन करो ताकि मैं वापस काम कर सकूं। और हॉस्पिटल वालों का काम था कि एग्जामिनेशन करें ऑपरेशन से पहले, जो वो लोग ने नहीं किए। उनकी उम्र क्या थी और क्या कमिटमेंट था? उनकी उम्र 53 थी। कमिटमेंट डॉक्टर का ये था, फर्स्ट डे ऑपरेशन होगा, नेक्स्ट डे उनको आप घर ले जा सकते हैं। और जो एक्सा से आपने कांटेक्ट किया था उनका कमिटमेंट क्या था या उसमें उन्होंने क्या कहा? एक्सा वाले बोले कि हम घर से पिकअप करेंगे, ऑपरेशन का सारा खर्चा और जो भी डॉक्टर का खर्चा, एनेस्थेसिया का खर्चा सारा हमारे अंडर आएगा। सारे खर्चे करके आपको घर तक लाके छोड़ने का खर्चा भी हमारा है। लेकिन क्या वजह रही कि ऐसा, क्या मतलब ऑपरेशन में ऐसी क्या चीज रही या क्या मसला रहा कि अब तक जो है पेशेंट जो है होश में नहीं है? ये पेशेंट को फर्स्ट डे इन लोग ने इंटरनल चेक किए, मतलब हॉस्पिटल वालों ने खाली ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, नॉर्मल टेस्ट किए। उसके बाद नेक्स्ट डे फौरन ऑपरेट किए, सर्जरी किए। डॉक्टर बोल रहा है मेरा सर्जरी सक्सेस है। और उसके बाद डॉक्टर बोल रहा है एनेस्थेसिया क्या दिया है पता नहीं, एनेस्थेसिया का इशू है या तो हॉस्पिटल वालों का इशू है। क्या ये कहता है, आपको लगता है कि ये मेडिकल का नेग्लिजेंस है और या ऐसी चीजें जिसमें जो है हर कोई इसमें जो अपना पल्ला झाड़ता है? जी, ये तो इंडिया में कॉमन है। जो मेडिकल जो एसोसिएशन है वो इसके खिलाफ करेक्ट कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके वजह से आम जनता, हमारे जैसे एक मिडिल क्लास लोग परेशान हो रहे हैं। अच्छा, ये जो है पहले जो वादा किया गया था कि कितने में इलाज जाएगा और इस वक्त जो हालत है उसमें क्या खर्चा लग सकता है, कितनी तकलीफ हो सकती है? जी, अभी जो है उनको ये लोग के कहने के मुताबिक उनको एमआरआई कराना है, ब्रेन इंजरी कुछ हुआ है वो चेक करेंगे, उसका न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है वो उसका ट्रीटमेंट करेगा और उसका पर डे का कॉस्ट मिनिमम 50,000 आता है। अभी ये लोग उसी लिए हाथ ऊपर कर रहे हैं कि हम लोग इनका टेक केयर नहीं करेंगे। उनको कोई बीमारी थी क्या? नहीं, इसके पहले उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं थी ब्रेन की या कोई और ऐसे कोई इशू नहीं थे। इनको ब्लड प्रेशर था, शुगर था और उसके अलावा जब स्टेट्स होते थे ब्रेथ इशू, ब्रेथ सांस लेने की तकलीफ थी। ये चीज बोला गया था आने से पहले। शुगर भी था उनको? शुगर भी था। शुगर वाले ट्रीटमेंट का तो ऑपरेशन वगैरह तो नहीं होना चाहिए? तो वो अभी वो डॉक्टर वो सब लेवल करके ऑपरेशन करते हैं, मतलब फिटनेस चेक किए उन लोग ने। अभी वो पता नहीं फिटनेस क्या चेक किए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज है कि ये देखा जा रहा है कि वो के जरिए ऑनलाइन कांटेक्ट करके ये सारा ऑपरेशन के लिए उन पेशेंट को लाया गया, वो भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। यहाँ पे जो डॉक्टर्स है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है और बाद में जो है बाकी जो लोग हैं हर कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, एक दूसरे पर डाल रहे हैं। जी जी। तो आपका क्या कहना है? मेरा मेरा कहना ये है कि ये प्रशासन का काम है कि ये मेडिकल जो एसोसिएशन है उनको ये कांटेक्ट करे, जो अभी स्कैम चल रहा है ये इसको जागरूक करे लोगों के बीच में और ये चीज को कंट्रोल में लाए गवर्नमेंट के। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आपके साथ हुआ है ऑनलाइन, आपने जो है एक वर्क किया था एक एजेंसी के और उसके बाद इस तरह की हालत हुई है, तो आपको क्या लगता है आप लोगों से क्या करें? मैं यही कहूंगा कि ऑनलाइन देखकर आप लोग ऐसा कोई भी स्टेप ना लो। बॉडी एक कीमती चीज है जो ऊपर वाले ने बनाया है, उसके साथ आप 4 लोग से राय मशवरा करो, उसके बाद कोई हॉस्पिटल में जाकर आप ट्रीटमेंट लो आपका।